मारपीट होती है, उनको जान से मारने की कोशिश हुई है। अब ऐसे ही होता, कोई ज़रूरी थोड़ा आपको 20 मारने पड़ेंगे जान से मारने के लिए। एक आदमी एक में ही मर जाएगा। अब ऐसे ही हो तो 4 महीने बाद भारत पाक युद्ध अब थम चुका है। इसलिए सुरक्षा की जरूरत है। मैंने इसीलिए चाहे गृह मंत्रालय इस युद्ध में कई नुकसान हुए हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि भारत पाक समझौते के बाद अब बॉर्डर एरिया में कैसा माहौल है। महिला का एक पुरुष द्वारा मारना। तो आइए सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के सांभा लेकर चलते हैं, जहां आज सुबह सुबह हालात सामान्य दिखे, लेकिन यहाँ लोगों के मन में डर है कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। सब ठीक ही रहा, कोई हलचल नहीं हुई, कोई फायरिंग, कोई शैलिंग, कोई कुछ नहीं यहाँ हुआ, नॉर्मल। यहाँ पे तो कोई जो शैलिंग वगैरह हुई नहीं है। वो अखनूर में बता रहे थे थोड़ा कि वहाँ पे हुई है, तो उसके लिए पहले इन्होंने लाइट ऑन की थी, फिर बंद करवा दी बाद में। तो बाकी ठीक रहा यहाँ पे, नहीं कोई यहाँ पे कोई नहीं हुआ। सांबा में कोई नहीं है, अखनूर की तरफ बता रहे थे कि वहाँ पे हो रहा है, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ठीक हुए हैं किस तरह के, मतलब झूठे सच्चे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ भी शांति का माहौल दिखा। मतलब ये मैंने तो किया नहीं भाई कि मैंने उसको घर पे बुलाया। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, वो खुद नहीं गई थी, उसको घर पे बुलाया गया था। ये बुला के जम्मू में भी सुबह सुबह सड़कों पर शांति दिखाई दी। यहाँ भी पाकिस्तान की ओर से खूब शेलिंग की गई थी। लोगों का नुकसान भी हुआ था, जाने भी गई, लेकिन युद्ध विराम पर सहमति के बाद माहौल शांत है। ये जरूरी है कि उसने काम किया है, लाखों महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, तो जिनका दीन ईमान जिगर है उसको बोलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी हालात सामान्य दिखे। कहाँ है वो आतिशी मार लेना, कहाँ है? बस अड्डों पर बसों का आवागमन दिखा। कहाँ है वो सौरव? सुबह सुबह बकर बकर चकर चकर कहाँ है भाई? लोग इतने बोलते थे, एक दूसरे से लोग बात करते दिखे। बात करो भाई, मतलब खुद तो राजौरी में लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हुई है ये 2-4 दिन इस पंजाल खिते में या थ्रू बॉर्डर है हमारा गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जो सफर लोगों ने किया वो वही लोग जानते हैं जो इनको क्या परेशानियां आई हैं। दिल्ली में या इस्लामाबाद में बैठकर ले जाके उसको ये दिखा के हुक्म देना अलग बात है, लेकिन जिस जगह पर ये हालात बनते हैं वहाँ के लोगों की तकलीफ को जानना ये उन्हीं को पता होता है जिन पर ये गुजरती है। तो पिछले 4-5 दिनों से इस कदर खौफ और हरासता के जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ पर कोई बंदा बशर इंसान नाम की कोई चीज नहीं है। इवन जानवर तक भी अपना इलाका छोड़कर चले गए हैं। चंद लोग ही हैं जो शहर को संभाल के रखा हुआ है जिन्होंने। इनकी दो आने की औकात। मेरी गुजारिश ये है कि छोड़ दो इस बात में। ये जो सीज फायर हुआ है ऊपर वाले की दुआ, हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि ऐसा सीज फायर रहे। और ये हम तो अपना प्रोग्राम मैं तो कहता हूँ जब तक इंसान जिंदा है तब तक सीज फायर रहना चाहिए। अमन से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। अब बीच में घटना मैंने तो नहीं करवाई ना, कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं इनके खिलाफ। मैंने तो जब ये हरियाणा में इसराइल का मुद्दा था तो उसके ऊपर बोला था कि भाई हरियाणा का हक ये है कि ये मामला था। कल रात को इससे पहले आप एक दिन भी मुझे बता दीजिए 2020 से लेके 2023 अक्टूबर तक मैं बोल रहा हूँ, तो एक बार कोई सीज फायर नहीं था, क्योंकि यहाँ सामने सामने ड्रोन आप बार-बार कह रहे हैं, आप बार-बार एक बात कह रहे हैं कि गंदगी है, सबसे आप बार-बार कह रहे हैं गंदगी है, गटर है, बच्चे हैं जो क्यों कह रहे हैं? घरों से बेघर हो गए हैं, किसी के पास खाने के लिए है, किसी के पास नहीं है खाने के लिए। तो जो सुविधा यहाँ मिलती है सिटी में, गाँव में कहाँ मिलती है? एक बार इस मामले को बीमार होता है तो वहाँ से लाना पड़ता है, रास्ते में कहीं पूरा हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। चल रहा है तो यही प्रॉब्लम है, अमन शांति होनी चाहिए। बटने दो खुल के बाद मेरा अभी अच्छा बना हुआ माहौल, अभी सीज फायर का सुना तो खुशी है थोड़ी सी। उसको बाहर आके बोलना चाहिए जो भी सच है, वैसे ही रहना चाहिए, भाईचारा बन के रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं बोलेंगी वो। राजस्थान के जैसलमेर में भी लोग सुबह सुबह दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। अब जो लाखों महिलाओं के लिए लड़ रही थी, दिन रात काम कर रही थी, वो किस यहाँ सुबह सुबह लोग काफी तादाद में सड़कों पर दिखे। एक आरोप ये भी है कि अरविंद केजरीवाल हम निभा सकते। पाकिस्तान की कोई जुबान नहीं है, पाकिस्तान हमेशा पलटता रहता है, उसकी कोई जुबान नहीं है। वो तो उसका कोई नेता का तो कोई मानता ही नहीं है, सेना के हाथ में है।
तो सेना अपनी मनमानी करती है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। अगर कोई जेल में जाएगा तो पंजाब के बॉर्डर एरिया से सटा फिरोजपुर, जहां पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में 3 नागरिक घायल हो गए थे। पर यहां भी भारत पाक समझौते की खबर के बाद अमन और शांति का माहौल है। अगर वो वहाँ पे वहीं पंजाब के अमृतसर में भी आसमान में भारत पाक समझौते की सहमति के बाद कोई ड्रोन नहीं देखा गया। क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है।